नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको राष्ट्रपति और भारत के राष्ट्रपति से संबंधित टॉप 150 प्रश्न पढ़ाने वाला हूं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमारे देश में राष्ट्रपति के चुनाव हो चुके हैं, जिसमें हमें 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी मिली हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस वीडियो में मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन सी 35 वर्ष। तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है? सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 52 में। तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 75 में। तो यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है, और ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं, ये भी आपको याद रखना है। और ये संथाल जनजाति से हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीति के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 55 में। तो अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीति के बारे में बताया गया है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 60 में। तो अनुच्छेद 60 हमें बताता है कि राष्ट्रपति की शपथ के बारे में, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के बारे में बताया गया है? यह भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 57 में। तो अनुच्छेद 57 हमें बताता है कि राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के बारे में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ये काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा गया है फ्रेंड्स। सही आंसर है ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कितने दिन पूर्व सूचना के बाद शुरू की जाती है? सही आंसर है ऑप्शन सी 14 दिन। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसके हस्ताक्षर के बिना कोई कानून नहीं बन सकता है? सही आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी कानून नहीं बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के प्रथम सत्र को कौन संबोधित करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति जी। तो राष्ट्रपति लोकसभा के प्रथम सत्र को संबोधित करता है, ऐसा आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का रिक्त पद कितने दिनों के अंदर भरना होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी 6 माह के अंदर। ये भी आपको पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, हमारी अर्धवार्षिकी करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें हमने जनवरी से जून तक के सभी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज आपके लिए वन लाइनर फॉर्म में और एमसीक्यूज फॉर्म में प्रोवाइड करवाया है। और लास्ट में आपके लिए 15 टेस्ट के सेट्स भी रखे हैं, जिससे कि आपकी करंट अफेयर्स की काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। और यकीन मानिए फ्रेंड, ये बुक आपको हर एक एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करने वाली है। और इस बुक को आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और फ्रेंड्स, जब भी आप इस बुक को बाय करें तो इस पर हमारे चैनल के ट्रेडमार्क्स को देखकर ही बाय करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान के किस भाग में आपातकाल के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी भाग 18 में। तो भाग 18 में आपातकाल के बारे में बताया गया है, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, यह कथन किसके लिए लागू होता है?
सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि वह लोकसभा को भंग कर सकता है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, आपातकाल लगाने की शक्ति किसके पास होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के पास। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के पास कितने तरह की वीटो शक्ति होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 3 तरह की। तो राष्ट्रपति के पास 3 तरह की वीटो शक्ति है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के पास कौन सी 3 वीटो शक्ति होती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी आंतरिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो, ये तीनों वीटो शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य से थे? सही आंसर है ऑप्शन बी, बिहार राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, समानुपातिक प्रतिनिधि एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन ए, 50-50। यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली तथा पुडुचेरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि? सही आंसर है ऑप्शन ए, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी परामर्श ले सकता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 143 के अनुसार। अगला प्रश्न, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति को भत्ते के अलावा प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 5 लाख रुपए। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा कराना पड़ता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 15,000 रुपए। अगला प्रश्न, लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा के पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो राष्ट्रपति विधेयक को, सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुमति देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? सही आंसर है ऑप्शन बी, विधायी अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? सही आंसर है ऑप्शन बी, ज्ञानी जैल सिंह। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, संघीय संसद। यह आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा? सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, संविधान सभा द्वारा। अगला प्रश्न है, यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय लेते हैं तो वह अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करके लिखेंगे? सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान किस देश से लिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका देश से। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश कौन है जिन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद हिदायतुल्ला। ये आपको याद रखना है, काफी सारे एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यालय की शर्तों के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 59 में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पद की रिक्तता भरने के चुनाव का समय और आकस्मिक निर्वाचन को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति के पद का कार्यकाल के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 62 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति का प्रावधान है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 53 में। तो अनुच्छेद 53 हमें बताता है कि राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 54 में। यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति द्वारा राज्यों पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 356 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पदाविधि के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 56 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद की योग्यताओं का उल्लेख बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 58 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में युद्ध या बाहरी आक्रमण की स्थिति में आपातकाल लगा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आर्थिक संकट की स्थिति में आपातकाल लगा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 360 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 61 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 72 में। फ्रेंड्स, हमारी अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें हमने जनवरी से जून तक के सभी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज आपके लिए वन लाइनर फॉर्म में और एमसीक्यूज फॉर्म में प्रोवाइड करवाए हैं, और लास्ट में आपके लिए 15 टेस्ट के सेट्स भी रखे हैं, जिससे कि आपकी करंट अफेयर्स की काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। और यकीन मानिए फ्रेंड, ये बुक आपको हर एक एग्जाम में काफ़ी मदद करने वाली है। और इस बुक को आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और फ्रेंड्स, जब भी आप इस बुक को बाय करें तो इस पर हमारे चैनल्स के ट्रेडमार्क्स को देखकर ही बाय करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 80 के अनुसार। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति किसी अपराधी की सजा को क्षमा कर सकता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 72 के अनुसार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली को बताता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 55। यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस देश से लिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका देश से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होती है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी, यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु को पूरा कर चुका हो, लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो, चौथा किसी लाभ के पद पर ना हो। तो ये चारों बातें किसी व्यक्ति में होनी चाहिए जो राष्ट्रपति पद की योग्यता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 5 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है, किसी भी राज्य के ऊपर राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति किसके पास होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के पास। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संसद के लोकसभा और राज्यसभा के अलावा तीसरा अंग कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, कितनी बार भी, कोई भी सीमा नहीं है, तो यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति को। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए निर्वाचित मंडल के कितने सदस्य प्रस्तावक होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, 50 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए निर्वाचित मंडल के कितने सदस्य अनुमोदक होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, 50 सदस्य। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए सदन के कितने सदस्यों का लिखित प्रस्ताव चाहिए होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 1/4 सदस्यों का। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष को। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन डी, कोई आयु सीमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के उल्लंघन में राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, महाभियोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका देश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके वेतन पर आयकर नहीं लगता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति की आय पर। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के स्थान पर कार्य करता है तब उसे किसका वेतन प्राप्त होगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति का। यह भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षमादान अथवा मृत्युदंड पाए अपराधी की सजा पर फैसले लेने का अधिकार किसके पास होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 4 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में एक व्यक्ति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 2 बार। तो ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार को कौन निलंबित कर सकता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, महाभियोग लगने पर। अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, अब तक हमारे देश में कितने राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चलाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 0, यानी किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग नहीं चलाया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत में कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने थे? सही आंसर है ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल को किस देश के संविधान से लिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, आयरलैंड देश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का कार्य किस देश के संविधान से लिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका देश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि द्वारा होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधि द्वारा। तो यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के शपथ के दौरान अगर मुख्य न्यायाधीश ना हो तब राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ नागरिक। तो यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, यानी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय का। तो यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन, कौन लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य नियुक्त करते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, कौन राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा क्षेत्र में 12 सदस्यों को नियुक्त करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीनों सेनाओं का सेना प्रमुख कौन होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा किसका चुनाव होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किसका चुनाव होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति का। अगला प्रश्न है, राष्ट्र का अध्यक्ष कौन होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, केंद्र की संसद कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति में। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति के पास। अगला क्वेश्चन, देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। फ्रेंड्स, हमारी
अर्धवार्षिकी करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें हमने जनवरी से जून तक के सभी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज आपके लिए वन लाइनर फॉर्म में और एमसीक्यूज फॉर्म में प्रोवाइड करवाया है। और इसके लास्ट में आपके लिए 15 टेस्ट के सेट्स भी रखे हैं, जिससे कि आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाएगी। और यकीन मानिए फ्रेंड, ये बुक आपको हर एक एग्जाम में काफ़ी मदद करने वाली है। और इस बुक को आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और जब भी आप इस बुक को बाय करें तो इस पर हमारे चैनल्स के ट्रेडमार्क को देखकर ही बाय करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी कारण राष्ट्रपति का पद खाली हो तो राष्ट्रपति का कार्य कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब राष्ट्रपति पद और उपराष्ट्रपति पद दोनों खाली हो तो उस स्थिति में राष्ट्रपति का कार्य कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन। जब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश तीनों का पद खाली हो उस स्थिति में राष्ट्रपति का कार्य कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी? सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की सभी शक्तियां किसके पास निहित होती हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। ये आपको याद रखना है। और वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति में। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति कितने समय के लिए राष्ट्रपति पद का कार्य कर सकता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अधिकतम 6 महीने के लिए। तो ये आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान के अनुसार देश का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? सही आंसर है ऑप्शन बी, नीलम संजीव रेड्डी। तो नीलम संजीव रेड्डी भारत के ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि निर्विरोध चुने गए थे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन डी, एडविन लुटियंस ने। तो एडविन लुटियंस ने राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किया है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार देश में आपातकाल कौन घोषित कर सकता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल लगाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 3 बार। तो ये 3 बार कब कब आपातकाल लगा है? तो पहली बार लगा था फ्रेंड्स 1962 से 1968 तक, जब इंडो चाइना वार थी। दूसरी बार लगा था फ्रेंड्स 1971 में, जबकि इंडो पाकिस्तान वॉर थी। ये आपको याद रखना है, यहाँ पर मैं आपके लिए लिख देता हूँ। और तीसरी बार लगी थी फ्रेंड्स 1975 से 1977 तक, जबकि आंतरिक अशांति थी हमारे देश में। तो ये तीनों आपातकाल के समय आपको याद रखने हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश में अब तक राष्ट्रपति द्वारा कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 0 बार, यानी एक भी बार नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है?
सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रतिभा सिंह पाटिल। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारत प्रशासनिक सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषा आयोग सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान पा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति की अनुमति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुसार निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन कर सकता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग को कौन नियुक्त करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति होती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग के पद को कौन नियुक्त करता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न है, विदेशों में भारतीय राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के किस सदन में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, किसी भी सदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी विधेयक जब संसद में प्रस्तुत किया जाता है किसकी सहमति से अधिनियम बन जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, संसद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति की। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसकी मंजूरी के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के लिए सदस्यों को कौन नामित करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा लगाए जाने वाले आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, जर्मनी देश से। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जाती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिटेन देश के। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, निर्वाचन आयोग द्वारा। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन सी, के.आर. नारायणन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन ए, ज्ञानी जैल सिंह। ये आपको याद रखना है। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, अपने कार्यकाल के दौरान किस राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त ए एंड बी
यानी फ़खरुद्दीन अली अहमद और डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु अपने कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी, ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अब इस वीडियो का एक और महत्वपूर्ण पार्ट आ गया जिसमें मैं आपको ऊपर पढ़ाए क्वेश्चंस का फटाफट रिवीजन करवाने वाला हूं, ताकि आपको ये क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से याद हो जाएं और समझ भी आ जाएं। तो चलिए रिवीजन शुरू करते हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है? अनुच्छेद 52 में, यह आपको याद रखना है। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? अनुच्छेद 75 में। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीति के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 55 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 60 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 57 में। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। संसद द्वारा राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया कितने दिन पूर्व सूचना के बाद शुरू की जाती है? 14 दिन के। किसके हस्ताक्षर के बिना कोई कानून नहीं बन सकता है? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना। लोकसभा के प्रथम सत्र को कौन संबोधित करता है? राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति का रिक्त पद कितने दिनों के अंदर भरना होता है? 6 माह। संविधान के किस भाग में आपातकाल के बारे में बताया गया है? भाग 18 में। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, ये कथन किसके लिए लागू होता है? राष्ट्रपति के लिए। लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। आपातकाल लगाने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास कितनी तरह की वीटो शक्ति होती है? 3 तरह की। राष्ट्रपति के पास कौन सी 3 वीटो शक्ति होती है? आंतरिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो, ये आपको याद रखना है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य से थे? बिहार राज्य से। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? समानुपातित प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? 50-50। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। भारत राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारों द्वारा। भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है? दिल्ली तथा पुडुचेरी को, यह आपको याद रखना है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी परामर्श ले सकता है? अनुच्छेद 143 के अनुसार। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को भत्ते के अलावा प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? 5 लाख रुपए। नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? 15,000 रुपये। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा के पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो राष्ट्रपति विधेयक को अनुमति देगा। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? विधायी अधिकार। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? ज्ञानी जैल सिंह। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? संघीय संसद।
किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था संविधान सभा द्वारा। यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय लेते हैं तो वह अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करके लिखेंगे? राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान किस देश से लिया गया है? अमेरिका देश से। सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश कौन हैं जिन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यालय की शर्तों के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 59। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पद की रिक्तता भरने के लिए चुनाव का समय और आकस्मिक निर्वाचन को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति के पद का कार्यकाल के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 62 के अनुसार। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति का प्रावधान है? अनुच्छेद 53 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 54 में। किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति द्वारा राज्यों पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? अनुच्छेद 356 के अनुसार। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पदाविधि के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 56 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद की योग्यताओं का उल्लेख बताया गया है? अनुच्छेद 58 में। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में युद्ध या बाहरी आक्रमण की स्थिति में आपातकाल लगा सकता है? अनुच्छेद 352 के अनुसार। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आर्थिक संकट की स्थिति में आपातकाल लगा सकता है? अनुच्छेद 360 के अनुसार। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 61 में। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति क्षमा दान की शक्ति के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 72 में। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है? अनुच्छेद 80 के अनुसार। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति किसी अपराधी की सजा को क्षमा कर सकता है? अनुच्छेद 72 के अनुसार। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली को बताता है? अनुच्छेद 55। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस देश से लिया गया है? अमेरिका देश से। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होती है? सही आंसर है वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो और किसी लाभ के पद पर ना हो। ये चारों बातें उसमें होनी चाहिए। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। किसी भी राज्य के ऊपर राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। संसद के लोकसभा और राज्यसभा के अलावा तीसरा अंग कौन सा है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? कितनी बार भी। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए निर्वाचित मंडल के कितने सदस्य प्रस्तावक होते हैं? 50। राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए निर्वाचित मंडल के कितने सदस्य अनुमोदक होते हैं? 50। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए सदन के कितने सदस्यों का लिखित प्रस्ताव चाहिए होता है? 1/4 सदस्यों का। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? कोई आयु सीमा नहीं है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के उल्लंघन में राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जाता है? महाभियोग द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका देश के संविधान से। किसके वेतन पर आयकर नहीं लगता है? राष्ट्रपति की वेतन पर। उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के स्थान पर कार्य करता है तब उसे किसका वेतन प्राप्त होगा?
राष्ट्रपति का। क्षमादान अथवा मृत्युदंड पाए अपराधी की सजा पर फैसले लेने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। देश के सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 साल का। अमेरिका में एक व्यक्ति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है? 2 बार। मौलिक अधिकार को कौन निलंबित कर सकता है? राष्ट्रपति जी। भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? महाभियोग लगने पर। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अब तक हमारे देश में कितने राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चलाया गया है? 0, यानी किसी के खिलाफ नहीं। भारत में कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने थे? राजेंद्र प्रसाद। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल को किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड देश से। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का कार्य किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि द्वारा होता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधि द्वारा। राष्ट्रपति के शपथ के दौरान अगर मुख्य न्यायाधीश ना हो तब राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ नागरिक। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये आपको याद रखना है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? उच्चतम न्यायालय द्वारा। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। कौन लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य नियुक्त करते हैं? राष्ट्रपति। कौन राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा क्षेत्र में 12 सदस्यों को नियुक्त करता है? राष्ट्रपति जी। तीनों सेनाओं का सेना प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा किसका चुनाव होता है? राष्ट्रपति का। एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किसका चुनाव होता है? राष्ट्रपति का। राष्ट्र का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। केंद्र की संसद कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति द्वारा। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। यदि किसी कारण राष्ट्रपति का पद खाली हो तो राष्ट्रपति का कार्य कौन करता है? उपराष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद दोनों खाली हों तो उस स्थिति में राष्ट्रपति का कार्य कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ये आपको याद रखना है। जब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश तीनों का पद खाली हो तो उस स्थिति में राष्ट्रपति का कार्य कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन। केंद्र सरकार की सभी शक्तियां किसके पास निहित होती हैं? राष्ट्रपति के पास। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। उपराष्ट्रपति कितने समय के लिए राष्ट्रपति पद पर कार्य कर सकता है? अधिकतम 6 महीने के लिए। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। संविधान के अनुसार देश का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी। भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? नीलम संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने किया था? सही आंसर है एडविन लुटियंस ने। भारतीय संविधान के अनुसार देश में आपातकाल कौन घोषित कर सकता है? राष्ट्रपति।
हमारे देश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल लगाया गया है? कुल 3 बार। हमारे देश में अब तक राष्ट्रपति द्वारा कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगाया गया है? 0 बार, यानी एक भी बार नहीं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा सिंह पाटिल। अखिल भारत प्रशासनिक सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भाषा आयोग सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी। किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेश सरकार से कोई उपाधि या सम्मान पा सकता है? राष्ट्रपति की अनुमति से। संविधान के अनुसार निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। वित्त आयोग को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। किसके द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति होती है? राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रीय महिला आयोग के पद को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति जी। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। विदेशों में भारतीय राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर है राष्ट्रपति। पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। संसद की संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? राष्ट्रपति। संसद के किस सदन में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है? किसी भी सदन में। भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन को। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। कोई भी विधेयक जब संसद में प्रस्तुत किया जाता है किसकी सहमति से अधिनियम बन जाता है? राष्ट्रपति की सहमति से। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संसद द्वारा। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है? राष्ट्रपति की। लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति। ये आपको याद रखना है। भारत में किसकी मंजूरी के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? राष्ट्रपति द्वारा। राज्यसभा के लिए सदस्यों को कौन नामित करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा लगाए जाने वाले आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है? जर्मनी देश से। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जाती है? ब्रिटेन के सम्राट से। राष्ट्रपति पद का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? निर्वाचन आयोग द्वारा। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे? के.आर. नारायणन। भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। ये आपको याद रखना है। अपने कार्यकाल के दौरान किस राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई थी? फखरुद्दीन अली अहमद और डॉक्टर जाकिर हुसैन की। ये आपको याद रखना है। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे रिवीजन पार्ट के क्वेश्चंस। अब इस वीडियो का एक और महत्वपूर्ण पार्ट आ गया जिसमें मैं आपसे ऊपर पढ़ाए क्वेश्चंस में से किन्हीं 2 क्वेश्चंस का टेस्ट लेने वाला हूं और इन टेस्ट के क्वेश्चंस का आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिख के उसके सामने सही आंसर देना है। तो हमारा टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने किया था? ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। फ्रेंड्स हमारी अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है जिसमें हमने जनवरी से जून तक के सभी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज आपके लिए एमसीक्यूज फॉर्म में और वन लाइनर फॉर्म में प्रोवाइड करवाया है और इसके लास्ट में आपके लिए 15 टेस्ट के सेट्स भी रखे हैं जिससे कि आपकी करंट अफेयर्स की काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। और यकीन मानिए फ्रेंड्स ये बुक आपको हर एक एग्जाम में काफ़ी मदद करने वाली है। इस बुक को आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हैं जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और जब भी आप इस बुक को बाय करें तो फ्रेंड्स इस पर हमारे चैनल के ट्रेडमार्क्स को देखकर ही बाय करें। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको राष्ट्रपति के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा दिया। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।